लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। पहन लो ताज सर पर, कहानी उसे कहते हैं। आज का वीडियो आपके लिए, बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो भी जितना परसेंटेज मन में बनाए होंगे उससे 10 से 15% अधिक प्राप्त करेंगे। ये वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। आइए आज आप लोग को महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिससे कि आप कैसे आप परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। आप जानते होंगे जैसे एक मूर्तिकार जो होता है वो कठिन परिश्रम करके एक मिट्टी के मूर्ति को ढालता है और अंतिम समय पे जब उस पर रंग भरता है तो बहुत ही सावधानी दिखाता है। उसी प्रकार अगर आप लोग जिस तरह पूरी तैयारी साल भर 6 महीना 3 महीना जितना भी आप लोग कड़ी परिश्रम किए हैं, उसमें अब रंग भरने का कार्य शुरू कर दीजिए। रंग कैसे भरेंगे आज हम आपके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे। इसका पालन करें और फिर आप स्वतः देखेंगे कि कितना, अगर आप 70-75 मन में बनाए होंगे तो 80 प्लस, अगर 85 बनाए होंगे तो 90 प्लस परसेंटेज प्राप्त करेंगे। इतनी गारंटी है, समझिएगा। पहला टिप्स जो है हमारा, वो आप हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट 100-100 अंक का आएगा, हर एक सब्जेक्ट पर अधिक से अधिक समय देने का कार्य शुरू कर दीजिए। हिंदी है, उसमें राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अपने सुलेख को एकदम इस तरह बनाइए कि एकदम अक्षर स्पष्ट रहे। दूसरी बात, अगर जो प्रश्न आपको, जो अध्याय एकदम कंठस्थ है, उसको आप अपना उस तरह मानिए जैसे कि किसी मैच में फुल टॉस गेंद होती है, अगर वो आए तो पक्का है 4 रन या 6 रन मारना ही मारना है। ऐसे प्रश्नों को कदापि न छोड़ें जो आपको आ रहे हैं, उसे विधिवत अच्छे राइटिंगों में पूरा 1 पेज 2 पेज जितना भी हो उसमें लगाएं। अगली बात यह है कि आप रिवीजन कैसे करें। मतलब कि अभी तक आप जो नोट्स बनाए हों, बहुत बच्चे क्वेश्चन बैंक लिए हैं, उससे रिवीजन किस प्रकार करें। जैसे कि आपने नोट्स से पढ़ा, अब आप एक चैप्टर पढ़ के समाप्त कर दिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो या इंग्लिश हिंदी हो, जो भी हो, मैथ अनसॉल्व से लगा रहे होंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए जिस पर आपने पकड़ बनाई है, उसको अपना फुल टॉस बॉल मानिए, उसको तो मारना ही मारना है। अब रही बात जो आपने अभी तक जो चैप्टर को टच ही ना किया हो, ऐसा आप उसके साथ इस तरह करिए कि 3-4 बार रिवीजन करिए, लिखिए। अगर एग्ज़ाम में वह मिले तो छोड़िए मत कभी भी, कोई भी प्रश्न छोड़े ना, समय का भरपूर ध्यान दें। एक पेपर लीजिए और उसको एक घड़ी रखिए और उस पर टाइम सेट करिए और 3 घंटे का समय लेकर लगाइए। आप यह अवलोकन करिए कि आपको एक पूरा प्रश्न पत्र लिखने में कितना समय लग रहा है, इसका ध्यान दीजिए। समय का विशेष महत्व है, समय सुलेख, और आपको जो एग्ज़ाम हॉल में ट्रैक करता है माइंड में, वही आपके परसेंटेज को आगे बढ़ाता है। सबसे पहली बात, कोई भी प्रश्न को पढ़ें तो शांत मन से सोचें, घबराएं ना कि इसे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आ नहीं रहा है। प्रश्न को विधिवत पढ़ें, प्रश्न पढ़ने के बाद उस पर विचार करें और फिर लिखना प्रारंभ करें। पक्का है आपको हर एक चीज़ आएगी। इतनी बात याद रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपके मस्तिष्क में सेव हो गया है, बशर्ते आपको उसे रिकॉल करना होगा। अगर कोई पढ़ी हुई बात को भूले ना तो वो मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य का कार्य है भूलना, लेकिन वो भूलता नहीं। अगर उसे आप रिवीजन कर रहे हैं पेपर होते होते, तो पक्का है वो आपके मस्तिष्क में बना रहता है।
अगली बात आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आपने कॉपी पर लिखा कोई प्रश्न, तो कोशिश करिए कि जो आप उत्तर दें, जैसे प्रश्नोत्तर 1 का आप पूरे पेज पर लिखिए। अगर अंत में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो वहाँ से न प्रारंभ करके अगले पृष्ठ से प्रारंभ करिए। क्रम का विशेष ध्यान दीजिए। क्रम से प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपका कार्य क्या है, जो कॉपी चेक करें, जो अध्यापक कॉपी चेक करें, उस पर प्रभाव जमाना, यानी आप कैसे उसके मस्तिष्क पर प्रभाव बना सकते हैं कि हाँ, बच्चा मेहनत से वर्ष भर पढ़ के अच्छे से अपने जितना उसकी क्षमता थी उसको पूरा झोंक दिया है। दूसरी बात यह है, अगर जब आप रिवीजन करने बैठें तो जो आपका मजबूत पक्ष है उस पर कम समय दें, मजबूत पक्ष पर कम समय दें, और जो कमज़ोर है उसे लिख लिख करके लिखिए अवश्य ही, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप पढ़ेंगे, देखेंगे और बोलेंगे। मतलब कि अगर आप कोई लिख लिख कर पढ़ते हैं तो पक्का है वो आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, होली का त्यौहार है, रंग भरा, उसके लिए सभी विद्यार्थियों को हैप्पी होली। सभी की हैप्पी होली कब होगी, जब आपके रिजल्ट पर अच्छे परसेंटेज होंगे। ये होली मनाइए, 1-2 घंटा अधिक से अधिक समय पढ़ने में लगाइए। खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए। खाना उतना ही खाइए जितनी भूख, मतलब जो भूख हो उससे थोड़ा कम खाना खाइए, क्योंकि खाना खाते ही आलस लगेगी, फिर नींद ढूंढेंगे। ये सब का टाइम नहीं है। 24 मार्च से पेपर है, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, और सभी विद्यार्थी एक जो, जैसा कि मैंने बताया, जितना अभी तक पढ़े हैं उसको एक तेजी गति से रिवीजन करें। और मैथ के हर एक सब्जेक्ट आपको चैनल पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर सेट और चैप्टर वाइज वीडियो, उसे देख लीजिए। अनसॉल्व्ड सॉल्व कर लीजिए। हिंदी में राइटिंग अच्छी रखिए, इंग्लिश में भी राइटिंग अच्छी रखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल डेरिवेशन और थ्योरी पर विशेष ध्यान दीजिए। और जितना भी समय हो सके अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखिए। चिंताएं न करिए, पेपर का बोझ मत समझिए, सेंटर न देखिए कहाँ गया, यहाँ जाता तो बढ़िया होता, वहाँ चला गया, ये सब विचार करना छोड़ दीजिए। अपने पर भरोसा रखिए। बस ये सोचिए कि हमें हर एक प्रश्न आता है, हम सब का जवाब दे करके आएंगे। और आगे क्या करना है, सुबह उठें, प्रातःकाल उठें सूर्योदय से पहले और अध्ययन करें। अब ठंड भी नहीं है, अच्छा मौसम है, और मतलब पढ़ने की एकदम अनुकूल परिस्थितियां हैं, आपको बस पढ़ना है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपनी पढ़ी हुई बातों को रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। त्यौहार है, त्यौहार भी मनाएं, पर इतना ना सम्मिलित हों कि आपकी पढ़ाई बाधित हो। और मैथ का अनसॉल्व्ड लगाएं। और महत्वपूर्ण पीडीएफ चाहिए हो तो जो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर देखेंगे तो उस पर आपको क्वेश्चन भी उपलब्ध हो जाएगा। जो समस्या हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और आपको महत्वपूर्ण बात एक और बताना चाहेंगे कि जब आप प्रश्नों का उत्तर देना चालू करें, जब आप प्रश्नों का उत्तर देना चालू करें तो प्रश्न जो किया गया है उसी पर रहें, उसके अगल बगल ना जाएं। अगर अगल बगल जाएंगे तो आपका जो अध्यापक जो कॉपी चेक कर रहा है उसके प्रति प्रभाव घटेगा। मतलब वो जान जाएगा कि बच्चा हमें कहीं और टहलाना चाह रहा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो प्रश्न को पहले भली भांति पढ़ें, पढ़ने के बाद अगर आपको आ रहा तो ठीक है,
लेकिन उसके इर्द गिर्द तभी लिखें जब आप उसे उस टॉपिक को छुए ही ना हो। शर्त यही है। अब मैथ में तो आप इधर उधर किसी को घुमा नहीं सकते। हम हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैथ में तो आप एग्जैक्ट जो सॉल्विंग है, जो रूल है, वही लगाएंगे। और मैथ के लिए काटा पीटा कम मचाइएगा, ठीक है। नहीं, हमने अभी कॉपी चेक किया तो बहुत बच्चों को पाया कि मतलब जो सॉल्व कर रहे हैं वहीं गोच के फिर आगे लिखें। ऐसा कम करने का प्रयास करिए। सॉल्विंग है, किसी को काटें तो एक लाइन खींचकर लिखें जो कटने पर आया है। आगे बात यह है, सिद्ध करने वाले प्रश्न में तो आप जानते ही हैं, LHS लेंगे, RHS लाएंगे, RHS लेंगे, LHS लाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे RHS लिए और प्रूविंग चालू किए, अब बीच में गड़बड़ा गया, तो आप जबरदस्ती प्रयास ना करें। वहाँ डॉट डॉट करके जो आगे के स्टेप आ रहे हैं वहाँ पहुँचकर उसमें प्रूविंग दिखा सकते हैं। स्टेप मार्किंग भी होगी। और कॉपी सादी न छोड़ें। जितने प्रश्न पूछे जाएं सभी के उत्तर अवश्य दें। आपको सब आता है ये आप जान सकते हैं, बस यही है कि थोड़ा जोर लगाना। अब आपको एक कहानी बताते हैं, इसके माध्यम से आप सोचिएगा कि आपसे हम क्या कहना चाहते हैं। एक समय एक राजा हुआ करता था। राजा है तो उसके ढेर सारे कर्मचारी होंगे, और उसमें एक कर्मचारी था जो शिल्पकार था, मतलब कि मकान वकान बनाया करता था। वो बहुत दिनों तक राजा की सेवा में लगा रहा। अपने अंतिम समय पे वो कहा, अब हम बहुत मेहनत कर लिए, अब हमें अपने काम से छुट्टी चाहिए। मतलब कार्य को करते करते ऊब सा गया था कि हमेशा वही डिज़ाइन बनाओ, वो करो, ये करो, इसे छोड़कर कुछ अन्य कार्य करेंगे या फिर अब कार्य करना बंद कर देंगे। तो हुआ ये कि राजा के पास पहुंचा, कहा, राजा जी मैं अपने कार्य को छोड़ना चाहता हूं। अब बहुत दिनों तक आपका करीब 50 वर्ष से लगातार सेवा में लगा हूं, अब अपने कार्य से मुक्ति चाहता हूं। तो राजा जी ने कहा, ठीक है, आपकी उम्र भी हो गई है, आप कार्य को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। तो बोला, बताइए। तो उन्होंने कहा, एक महल बगीचे के पास और बना दीजिए, फिर आप सेवा मुक्त हो जाएंगे। शिल्पकार लगा सोचने की अभी तक इतने मकान की मरम्मत किए, इतने मकान अच्छे अच्छे बनाए, इनको कमरे दिए, और ये लास्ट में एक काम और दे दिए। गया, अब राजा का आदेश था, मना भी नहीं कर पाया, गया लगा बनाने। अब जो मकान बनाने में 3 से 4 महीने लगता, वह 15 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भद्दा सा। मतलब एक कुशल कारीगर कि अपने कार्य से ऊब कर इतना घटिया मकान बनाया, उतना घटिया वह घोड़े का अस्तबल भी न बनाया होगा। पहुंचा राजा जी के पास 15 दिन में काम खत्म करके, बोला, महाराज कार्य समाप्त हो गया, अब हम सेवा से मुक्ति चाहते हैं। तो राजा जी ने कहा, ठीक है, आपने इतने दिन तक सेवा किया, एक मकान बनाया, लेकिन इतनी जल्दी बना दिया, यह भी आपका गुण होगा। कहा, जो अभी आपने मकान बना के ले आया वह आपको हम तोहफा के तौर पर देते हैं, उसमें आप सपरिवार आकर रहिएगा। तो शिल्पकार जब सुना थोड़ी देर तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। कहा, सिर पीटने लगा कि अगर, हे भगवान, हे ईश्वर, अगर हमको पहले पता होता कि यह मकान हमें बनना है, मिलने वाला है, तो हम इतना सुंदर बना देते कि ताजमहल भी इतना सुंदर ना होता। तो यही बात आपको क्या इससे शिक्षा मिली कि जो प्रश्न आप बोर हो के छोड़ दें और वही प्रश्न आपको अगले दिन मिल जाए क्या, पेपर में, तो आपका हाल कैसा होगा, शिल्पकार की तरह। इसलिए शिल्पकार की स्थिति से बचना हो
तो जो प्रश्न देखें उसके बारे में हल्का सा जानकारी ज़रूर रखें, ताकि पेपर में मिले तो उसे आपको छोड़ना ना पड़े और पश्चाताप ना हो। सभी बच्चों को जो बोर्ड परीक्षा में दे रहे हैं, जो घरेलू एग्ज़ाम 9, 10th, 11, 12 सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दीजिए। इस चैनल पर अभी अनसॉल्व्ड और वो सब प्रक्रिया चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।